लड़कियों ने इस साल सीबीएसई के 10th और 12th के रिज़ल्ट्स में जो ऊंचाई हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। लगातार स्ट्रेट लाइन पर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सीबीएसई के जो 10th और 12th के बच्चे हैं 90s के ऊपर परसेंटेज जो है वो गेन करके इस साल लाए हैं। मेरे साथ इस समय शांभवी गुप्ता हैं, सीबीएसई में 10th क्लास में ये पढ़ती थी और 96% जो है इन्होंने स्कोर किया है। केसी पब्लिक की ये स्टूडेंट रह चुकी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है 96% स्कोर करके? अच्छा लग रहा है। आई मीन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आई गॉट द परसेंटेज। अच्छा, या मतलब ना कम सोचा था ना ज़्यादा, मतलब उतना ही बराबर उतना ही आया? हाँ, मतलब आई एक्सपेक्टेड 96 to 98, तो कम तो ऑब्वियसली मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, हाँ जी। मतलब पढ़ने वाले बच्चों में पढ़ने वाले बच्चों आई मीन 10th के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत जो किया डर था कि बोर्ड्स हैं अब? बोर्ड्स का बिकॉज ऑल इंडिया लेवल है, तो जस्ट थोड़ी नर्वसनेस रहती थी। बट स्टिल 10th में एकेडमिक्स के साथ मैंने को करिकुलर पे भी ध्यान दिया। मतलब बिल्कुल बंद नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा था कि मैं को करिकुलर्स नहीं करूँगी, बट देन करते करते किसी तरीके से कुछ डिबेट्स या को करिकुलर में मेरा पार्टिसिपेशन हुआ। तो फिर मुझे नर्वसनेस ये थी कि मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। नाउ आई हैव टू स्ट्राइक द लाइक बैलेंस। तो वो नर्वसनेस थी, तो उस हिसाब से मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई एंड नाउ आई एम लाइक सेटिस्फाइड। अच्छा, हाँ। सबसे मुश्किल किस सब्जेक्ट में आई? वो होता है ना एक सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आने के चांसेस हैं, तो उस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टेंशन हुई? ऑब्वियसली मतलब काफ़ी बच्चों का ये आंसर रहा होगा, मैथ्स, गणित। बिल्कुल सही जी। हाँ, तो मैथ्स में थोड़ा रहा था कि मतलब आई वाज नर्वस कि बोर्ड्स के जब एग्ज़ाम्स होंगे तब आई हैव टू डू वेल, बिकॉज थोड़ा पहले ग्राफ ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो हाँ, मतलब मैंने सप्लीमेंट्री बुक्स का भी थोड़ा इस्तेमाल किया, प्लस Coaching एनसीईआरटी पे कोचिंग नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज जो एंडिंग के मंथ्स थे मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी से ही ऐसे पूरे साल ली है ट्यूशन? या आई हैड जॉइंड वीएमसी अच्छा, टिल आई गेस सितंबर अक्टूबर। उसके बाद आई थॉट कि मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज एनसीईआरटी पे फोकस रहता है, सीबीएसई का भी फोकस रहता है। अच्छा। हाँ। व्हाट डू यू थिंक कि ट्यूशन्स में बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब दोनों में से आपको क्या लगता है सबसे बढ़िया क्या है? आई फील कि सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपना आपको पता होना चाहिए, लाइक आपको कोचिंग डायरेक्ट करे ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद को डायरेक्ट कर रहे हो, ये जो है वो होना चाहिए। एंड आई रियलाइज इट लाइक सितंबर अक्टूबर के बाद कि मुझे पहले देखना है कि मुझे कितना आता है, मुझे उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और जब मैंने वो सोचा, दैट इज़ वाई आई लेफ्ट द कोचिंग। तो फिर मैंने मतलब सोचा नहीं कि मैं कोई और ट्यूशन ज्वाइन करूँ और समथिंग लाइक दैट। आई थॉट कि मैं सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे जाऊँगी। अच्छा, जब सेल्फ स्टडी करते थे, जब डाउट्स होते थे, फिर वो कैसे क्लियर करते थे? वो स्कूल के टीचर से या यूट्यूब, वो आजकल यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिलते हैं, या उसी से चल रहा था काम? आई फील कि इंटरनेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि दे कैन सर्च वट एवर रिगार्डिंग देयर स्टडीज़। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया। जितनी भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ से डाउट्स वगैरह आपके बड़े आराम से क्लियर हो जाते हैं। देयर एक्सप्लेनेशंस आर गुड। बाकी स्कूल के टीचर्स तो ऑब्वियसली उनका तो बहुत बड़ा हाथ है जब रिजल्ट की बात आती है। शांभवी के माताजी और पिताजी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? एक्सपेक्टेशंस क्या थी शांभवी से? नहीं, ऐसे जैसे इसने आपको बताया, शी हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन co-curricular एक्टिविटीज़ एंड शी हैज़ participated a lot, so I never expected that she could get this much, she could reach such heights, but she has proved herself and I'm very very proud of her. मतलब वही माँ बाप का वही होता है कि मतलब जितना मर्जी पढ़ लें, कम ही पढ़ा हुआ है। नहीं, इसने शी हैड रियली वर्कड वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करा इसने लास्ट के 4 months। शी हैज़ बर्नट लिटरली मिडनाइट ऑयल ना, तो उसने खूब मेहनत करी है, ऐसा नहीं है। शी हैज़ अचीव्ड सक्सेस। अच्छा शांभवी, बताना सबसे ज़्यादा दोनों में से, मम्मी और पापा में से स्ट्रिक्ट कौन है, जिन्होंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है? मतलब डर लगता था जब आप इनको देखते थे कि अब आए हैं, अब पूछेंगे पढ़ाई की कि नहीं की? इस मामले में फ्रैंकली आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि दोनों में से कोई मतलब पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते। इनफैक्ट पापा वाज लाइक कि 75% प्लस आ जाएं,
वही बहुत चलेगा, ठीक। तो मेरे को खुद का था कि नहीं 95% से कम नहीं चाहिए, वो मुझे खुद का था। बट ये दोनों मम्मी पापा तो मतलब दे ऑलवेज मोटिवेट मी, बट कभी प्रेशर नहीं मुझे, एटलीस्ट इन दोनों से तो फील नहीं हुआ है कभी। वो होता है ना कि एग्ज़ाम्स बच्चे के नहीं होते हैं, एग्ज़ाम्स पेरेंट्स के ज़्यादा होते हैं। जब बच्चे के एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि इम्तिहान बच्चे के नहीं है, इम्तिहान माँ बाप के भी चल रहे हैं। जिस समय एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो किस तरीके, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे बड़ा स्ट्रेस होता है, बड़ी टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उस टाइम पे किस तरीके से जो है मैनेज किया? Manage. I was there for her 24 hours, 24/7. मतलब whatever she मतलब needed. कभी कोई ऐसा वक्त आया कि शांभवी ने बोला कि मम्मा ये चीज़ नहीं हो रही है और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में मतलब शायद मैं ज़्यादा इसमें नंबर इस सब्जेक्ट में ना स्कोर पर कर पाऊँ? मैथ्स वॉज द सब्जेक्ट। तो उसके लिए फिर हमने यही सजेस्ट किया कि अपने डाउट्स क्लैरिफाई करो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, द प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो आई थिंक शी डिड दैट। मैथ्स ही था इसका एक, मैथ्स। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब रिज़ल्ट आता है सबसे पहले तो रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं। अभी तक कितने कॉल्स मैं कह रही हूँ आपको मुबारकबाद के आ चुके हैं? नहीं, कॉल्स तो बहुत आते हैं। ये तो पता ही है आपको कि 10th और 12th का यहाँ रिज़ल्ट जब बोर्ड की बात आती है तो लोग भी बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि बोर्ड और शांभवी के, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे आए हैं तो कॉल्स तो काफ़ी आ रहे हैं। अपनी बात करें तो वी आर सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस कि इसने अच्छा किया। बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसको भी मैं बार बार कहता हूँ कि मार्क्स का कोई भी वो नहीं होता है। दिस इज़ जस्ट अ बेस। मार्क्स का कुछ नहीं होता, एक अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके पढ़ना चाहिए, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी बच्चा, चाहे वो 70% वाला हो, 60% वाला हो, अगर वो अच्छी तरह पढ़े और अच्छी तरह उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो ही इज़ सपोज टू डू वेल इन द लाइफ। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, मोर देन मार्क्स। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि लाइफ, क्योंकि लाइफ में बहुत और कुछ भी देखना है। तो कॉन्सेप्ट्स, मेरा तो हमेशा स्ट्रेस रहता है शांभवी को कि क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स तो मार्क्स विल ऑटोमेटिकली फ्लो। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। अच्छा, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 11th में क्या सब्जेक्ट शांभवी को रखने चाहिए? क्या सोचा, प्लानिंग क्या चल रही है इस टाइम पे? इसमें ये था कि हमने प्योरली इस पे छोड़ा हुआ था कि जो भी ये चूज़ करना चाहेगी शी इज़ फ्री टू डू, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे आपको पता है मेडिकल, नॉन मेडिकल की फील्ड्स, कॉमर्स की फील्ड है, 4 फील्ड्स हैं जहाँ पे बच्चे चूज़ करते हैं। तो हमारी तरफ से कुछ नहीं था, वी वर ओपन कि जो भी ये चूज़ करेगी वी आर देयर टू सपोर्ट हर इन ऑल द वेज। तो बट शी नेवर वांट, नॉन मेडिकल का इसको इंटरेस्ट नहीं रहा बिकॉज मैथ्स में शायद इसको इंटरेस्ट नहीं था या वॉट एवर इट इज़। तो मेडिकल में जो था, इसने मेडिकल चूज़ किया कि मैंने मेडिकल नहीं करना। तो देन ये आ गई उसमें, फिर इसने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया। तो हम इसको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया, नेचुरली हर फील्ड का आजकल बहुत स्कोप है, ह्यूमैनिटीज़ का भी बहुत स्कोप है। तो शी कैन ऑप्ट मैनी थिंग्स इन ह्यूमैनिटीज़। तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया, क्या सोच कर, दिमाग में क्या है? एक्चुअली अभी बिकॉज मेरा सोशल स्टडीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, पहले से रहा है। हाँ, साइंसेस में भी रहा है, बट अगेन मुझे देखना था कि किसका ज़्यादा मेरे को भी इंटरेस्ट है। एंड 11th-12th में और उसके आगे व्हाट डू आई वांट टू डू, तो आगे मे बी लॉ और मे बी जर्नलिज्म मेरा परस्यू करने का मन करे। तो फॉर दैट आई हैव चोजन ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, मतलब जर्नलिज्म करने का मन है लड़की का, क्या सोच, मतलब दिमाग में ये, मतलब सोशल वर्क करने का इरादा है? Yes, actually I like to do some civil work जो which includes people. यानी 9 to 5 जॉब करने का कोई मूड नहीं है? नहीं, कॉरपोरेट में मेरा स्टार्टिंग से नहीं मन था जाने का। एंड या मतलब जहाँ पीपल लोग हों, मतलब बहुत सिविल काम हो, वो करने का मन है, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग जगहें जाओ। तो हाँ, थोड़ा वो चीज़ें एक्सप्लोर, जब आप नई नई चीज़ें करते हो ना, 9 to 5 जॉब में एक्सप्लोरेशन नहीं होती। तो दैट इज़ द थिंग। इस समय शांभवी के घर पे मैं कह रही हूँ रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है, अंदर भी रिश्तेदार बैठे हैं, बहन जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। पूरा मैं कह रही हूँ इस टाइम पे माहौल, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाइयों की जो है बहार लगी हुई है इस टाइम पे। तो पूरा माहौल इस टाइम पे जमा हुआ है। क्या नाम है बच्चे आपका? श्रीधा। अच्छा, छोटी बहन है? यस। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 8th। अच्छा, मतलब आपकी तैयारी है अब 10वीं में आने की? हाँ जी। अच्छा, तो ली कुछ बहन से टिप्स ली कि कैसे करना है? हाँ, पूछते तो बोलते कि मतलब फोकस रहना पड़ता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एंड करती हो ज़्यादा पढ़ाई करते हो कि ऐसे मस्ती वस्ती में ध्यान दो? नहीं करती हूँ। करती है शांभवी? हाँ हाँ, पूरा करती पूर हूँ।
पढ़ाई करती है, इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी आगे रहती है। नहीं, छोटी बहन का ये होता है ना, छोटी बहन ज़्यादा मस्ती में बिजी रहती है, उसे पता बड़ी बहन है, सिखाई देगी, कराई देगी, ट्यूशन पढ़ाई देगी हमें किसी तरीके से। लाइन पे लाने के लिए हूँ मैं वैसे। हाँ, अच्छा, सुन लिया आपने? नहीं पढ़ाई की तो बहन बैठी हुई है। अच्छा, कैसा लग रहा है? 96% स्कोर की है। अच्छा लग रहा है, मतलब बहन हूँ। प्राउड फील हो रहा है? Yes. बहन हूँ मैं उसकी। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा तो ये एक्साइटेड थी, केक वगैरह भी ले आई जब इसे पता लगा। अच्छा। तो हाँ, मतलब मेरे को एक्चुअली इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी आसपास फैमिली मेम्बर्स को हुई, स्पेशली श्रीदा को हुई। जिसका पेपर होता है उसको भी पता हो, उसी को पता होता है बीती क्या होती है। जिस टाइम पे रिजल्ट निकलता है उस टाइम पे सारे, फिर उस टाइम पे खुशी का माहौल उस टाइम पे बना होता है, रिश्तेदारों के फ़ोन सबसे पहले आए होते हैं, मिठाइयाँ मुंह में डल रही होती है, लेकिन पता उसी को होता है जिसने पेपरों की तैयारियाँ 2 महीने से की हों। खैर, हम पे भी बीती है, क्या ही बताएं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोशल वर्क करने का इरादा है शांभवी का, चाहती हैं कि लोगों के बीच में रहें, उनकी सेवा करें, और ख़ास करके जर्नलिज्म का शौक़ रखती हैं, ये सोशल वर्क करने का जो है ये शौक़ रखती हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आप भी हमें इसी फील्ड में देखने को मिले आने वाले समय में। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से। ऐसे ही और भी बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे जिन्होंने इस समय जम्मू कश्मीर का नाम जो है रिजल्ट्स में रोशन किया। और जैसे कि आपको मैं जाते जाते बता दूं कि लड़कियां एक बार फिर से बाजी जो है पलट चुकी हैं, एक बार फिर से लड़कियां जो हैं रिजल्ट्स में आगे बढ़ चुकी हैं। 90% करके जो है इस टाइम पे ऑल ओवर जो है वो परसेंट निकली है लड़कियों की। तो ऐसे ही और भी बच्चों से मुलाकात कराते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए तो स्ट्रेट लाइन।